नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में EWS वर्ग को 10% आरक्षण, जो कि पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और BPSC से जवाब मांगा है। तो क्या कुछ लिखा हुआ है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में EWS वर्ग को 10% आरक्षण न देने पर मांगा है जवाब। यानी विधि संवाददाता जागरण पटना। बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आरक्षण विवाद एक बार फिर न्यायिक जांच के घेरे में है। EWS वर्ग को 10% आरक्षण न देने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और BPSC से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा की एकल पीठ ने अभय राज और 88 अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या 22/2024 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का समुचित पालन नहीं किया गया है, जो कि 2019 के अधिनियम के तहत एक सीधी भर्ती में ऊर्ध्व आरक्षण है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने दलील दी कि शुरू में 21,771 पदों में EWS वर्ग को लगभग 2,000 पद पर आवंटित किए गए थे, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा रिट याचिका से 16,760/2023 में 65% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद कुल पद घटकर जो कि 19,842 हो गए हैं, किंतु EWS के लिए केवल 917 पद आरक्षित किए गए हैं, जो कि 10% के नियम का स्पष्ट उल्लंघन है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि महिला उम्मीदवारों को विभिन्न वर्गों में ऊर्ध्व आरक्षण के रूप में स्थान प्रदान किया गया है, जबकि संविधान में महिलाओं के लिए आवर्ती क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। उदाहरण स्वरूप सामान्य श्रेणी में 7,440 में से 3,716 पर महिलाओं को, जबकि OBC में 2,357 में से केवल 501 पद ही महिलाओं को दिए गए हैं, जो कि 35% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से मेल नहीं खाते। वही कोर्ट ने राज्य सरकार और BPSC को निर्देश दिया है कि 4 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करें, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि EWS वर्ग के लिए आरक्षण में कटौती किस आधार पर की गई है और महिलाओं को विभिन्न वर्गों में दिए गए आरक्षण की ऊर्ध्व क्षैतिज संरचना का औचित्य क्या है। सुनवाई की जाएगी, जो कि अगली तारीख है 23 जून को। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।